तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक में। और आज का हमारा टॉपिक शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से। और कल जो मैंने नॉर्थ अमेरिका से आपका परिचय तो करा ही दिया था, लेकिन आज हम नॉर्थ अमेरिका को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह हमारी क्लास तीसरी है। और आज का टॉपिक है उत्तर अमेरिका की प्राकृतिक बनावट। तो अब कई स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि सर हम ये कर क्यों रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो विश्व का भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक भूगोल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जिसने नहीं देखी हो मेरी क्लास वो पहले सबसे पहली क्लास देखे, ओरिएंटेशन क्लास देखे, उसको पता चल जाएगा कि भौतिक भूगोल होता क्या है। लेकिन फिर भी मैं जो बच्चे आज की वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं बता देता हूँ कि भौतिक भूगोल असल में होता क्या है। तो भौतिक भूगोल, इसको इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। ये भौतिक भूगोल के 4 खंड होते हैं। पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा जैवमंडल और चौथा वायुमंडल। इंग्लिश में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये भौतिक भूगोल के 4 खंड हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका है उसकी स्थलमंडल की बात करते हैं। ठीक है, तो स्थलमंडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। स्थलमंडल में अभी आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नोट्स बनाना चाहते हो तो उत्तर अमेरिका का स्थलमंडल। तो स्थलमंडल में हम पढ़ेंगे, स्थलमंडल में सबसे पहले आता है, स्थलमंडल को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी है उच्च भूमि, ठीक है, हाईलैंड्स, और जो दूसरी है उसे कहते हैं निम्न भूमि और इसे बोलते हैं लोलैंड्स। उच्च भूमि में आते हैं, उच्च भूमि के भी 2 श्रेणियां हैं। इसमें आते हैं पर्वत, माउंटेन्स, MTS लिख रहा हूँ माउंटेन्स को, और पठार। पठार का मतलब प्लेट्यू। ठीक है, और निम्न भूमि में भी 2 श्रेणियां आती हैं। एक श्रेणी तो है मैदान यानी कि प्लेन्स, और जो दूसरी है वो है घाटी, गर्त, वैली इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका है उसका स्थलमंडल है। उच्च भूमि, निम्न भूमि, पर्वत, पठार, मैदान और घाटी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। किसी भी अगर कॉन्टिनेंट में जाओगे तो आपको ये 4 चीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो 4 चीज़ों को हम शुरुआत करते हैं उत्तर अमेरिका के स्थलमंडल से। ठीक है, तो पहले मैं एक चित्र से आपको समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ये समुद्र का स्तर है। ठीक है, ये समुद्र का स्तर है। उसके बाद ये भूमि, ये तो है समुद्री स्तर। ठीक है, समुद्री स्तर, ये समुद्री स्तर बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि आप जो कहीं भी जाओगे, आप अगर कहीं भी जाओगे, मान लो कश्मीर में गए या फिर कहीं भी ऊंचाई जगह पे जाते हो, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये जो नेशनल हाईवे है ये समुद्र स्तर से कितना ऊंचा है। तो ये जो समुद्री स्तर है इसको हम ऊंचाई नापने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और गहराई नापने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइट एंड डेप्थ, मीन सी लेवल। ठीक है, ये हो गया मैदान, ये हो गया घाटी
वैली, ये पठार और ये पर्वत। ठीक है, ये जो दोनों निम्न भूमि है, ये निम्न भूमि है, ये हमेशा ऐसा क्षेत्र होता है जो समुद्र स्तर के बिल्कुल करीब होता है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जो समुद्र स्तर के बिल्कुल करीब होता है। ठीक है, और ये जो पठार है ये फ्लैट पॉइंटेड होता है, ये फ्लैट होता है बिल्कुल। ठीक है, फ्लैट, और ये पॉइंटेड होता है, चोंचदारी। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये तो आपको चित्र से समझ में आ गया होगा कि मैदान, घाटी, पठार और पर्वत क्या होते हैं। तो अब हम उत्तर अमेरिका में चलते हैं। ठीक है, तो उत्तर अमेरिका में चलने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि भाई किन किन बच्चों के पास एटलस है। एटलस है सभी बच्चों के पास? एटलस है तो मेरे पास ऑक्सफोर्ड की एटलस है और उसमें 92 पेज है, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप। ठीक है, भौतिक मैप शुरू है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, उसको खोल लें एक बार। तो अभी हम शुरू करते हैं उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला और चोटियाँ। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे ना, हम जानकारी भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके जो नॉर्थ अमेरिका की जो जितनी भी जानकारी है वो भी लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं इसके, कि जैसे अभी ये बताओ कि भाई पर्वत कैसे बने। ठीक है, झील कैसे बनी। ठीक है, झीलों का तो मैंने पिछली बार बता दिया था कैसे बनी। ठीक है, अच्छा पठार कैसे बने। ठीक है, मैदान कैसे बने, तो इन सभी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। जिनको ये चित्र बनाना नहीं आता भाई वो मेरी पहली क्लास देख लो, उसमें मैंने सारी चीज़ बता रखी है, चित्र समेत बता रखी है। ठीक है, तब कौन कौन बच्चा ये बना सकता है? मेरे ख्याल से सभी बना सकते होंगे। अभी जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी वो तो बना ही सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी पहली क्लास को देख के इसको सीख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ नाम भी लिखा था, CCR। ठीक है, ये पर्वत माला है, पर्वत श्रृंखला है किसकी? नॉर्थ अमेरिका की। तो C पहली, तो हम इससे शुरुआत करेंगे। जो हमारा ये रहेगा, इसमें हम, ये है हमारे पर्वत। ठीक है, ये पर्वत है। तो इसमें C का मतलब कोस्टल, तटीय। दूसरी हमारी C कैस्केड, इसको हिंदी में भी कैस्केड ही लिखेंगे। ठीक है, तीसरा है R रॉकीज। ठीक है, रॉकीज। तो भी मैं बता दूं कि भाई ये पर्वत बने कैसे। ठीक है, ये पर्वत जो है ये वलित पर्वत हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में अगर एग्जांपल लें वलित पर्वतों का, मोड़दार पर्वत जिसे बोलते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे हिमालय के पर्वत जो हैं वो भी वलित पर्वत हैं, और जो हमारे अरावली के पर्वत हैं वो भी वलित पर्वत हैं। ठीक है, तो ये कैसे बने इसका मैं बता देता हूँ आपको। एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है। ठीक है, जब दो प्लेटें, ये मान लो ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, ये दो प्लेटें जब एक दूसरे पे दबाव डालेंगी तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है, ये सी लेवल है। ठीक है, ये सी लेवल है। तो इसमें ये तो हो गए पर्वत। ठीक है, ये एक्स और वाई ये क्या है? दोनों ये घाटियाँ हैं। ठीक है, घाटी वैली। ठीक है, तो ऐसे बने हमारे वलित पर्वत, ऐसे बने। ठीक है, कुछ दबाव डल के और ऐसे होगी धरती। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है ये प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रिंसिपल है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। अभी तो सिर्फ हम स्थलमंडल कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का। तो ऐसे ही ये बने। ठीक है, कुछ ऐसा ही दबाव हमें यहाँ देखने को मिला, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे भी कुछ वलित पर्वत है। ठीक है, और
ये हमने ऐसे रेखा ये डाल दी, ठीक है। ये क्या है, ये बी और ये आर, तो बी आर का मतलब, अब इसको रब कर देता हूँ एक बार, ठीक है। बी आर का मतलब चौथा, बी मतलब ब्रुक्स, और पांचवा ए अलास्का, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाओं की जब समानांतर रेखा पे होते हैं, पैरेलल लाइंस में होते हैं, पैरेलल उसमें समानांतर होते हैं, तो उनको स्पेनिश भाषा में एक वर्ड दिया गया है, उनको बोलते हैं कोर्डिलेरा, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा पर्वत माला होंगी समानांतर पे, ठीक है, समानांतर, उनको स्पेनिश भाषा में क्या बोलते हैं, स्पेनिश भाषा का एक वर्ड है कोर्डिलेरा, हिंदी में कोर्डिलेरा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये है ना समानांतर है, ये पैरेलल है में, तो पैरेलल में ये जो तीनों चीज़ें हैं, जो ये तीनों हमारी, ये तीनों हैं, ये जो हमारे तीनों हैं, ये हमारे क्या है, ये रॉकीज़ कोर्डिलेरा है, ठीक है, रॉकीज़ के कोर्डिलेरा है, ठीक है। अब जैसे भारत में एग्जांपल लें तो हिमालय पर्वत, ठीक है, और अरावली के पर्वत, ये दोनों वलित पर्वत हैं, और दुनिया में 90% जो पर्वत है ना वो सारे वलित पर्वत है, 90%, अधिकतर 90% जो है वो वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो अभी एक की ऊंचाई, जैसे हिमालय पर्वत की हम ऊंचाई देखें, ठीक है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है वो है करीबन 8,848 किलोमीटर के करीब है, ठीक है, लेकिन अरावली पर्वत उससे बहुत नीचे है। तो ऐसा क्यों, इतना फ़र्क क्यों आया, ठीक है, दोनों वलित पर्वत। तो ऐसा मैं बता दूं आपको, जो हिमालय पर्वत है ना, जो भारत के हिमालय पर्वत हैं, वो वैज्ञानिकों ने जो भूगर्भीय जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि ये अभी बने हैं, रिसेंट में बने हैं, ठीक है, ये नूतन वलित पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। और जो अरावली की पर्वतमाला है वो पुरातन है, पुरातन मतलब बहुत समय पहले, कोई अरबों साल पहले ये बने और करोड़ों साल पहले ये बने, ठीक है। तो पुरातन को बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही जैसे भारत में हिमालय, जैसे भारत में अरावली है जो पुरातन फोल्ड माउंटेन्स है, ऐसे ही कुछ माउंटेन्स यहाँ पर भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है। और आप अपने एटलस में देख लो, आपको एटलस में सब कुछ मिलेगा ये, ठीक है। एटलस में सीसीआर, कोस्टल, कैस्केड और रॉकीज, ये तीनों मिलेंगे आपको, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन श्रृंखला है, इसको बोलते हैं एपलेशियन। तो सिक्स क्या हमारी, एपलेशियन माउंटेन, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लगातार एक ही लाइन में जो पर्वत होंगे ना, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और जो अकेली होती है ना उसको बोलते हैं पीक, यानी चोटी, ठीक है। तो हमारी ये 6 हो गई, हमने मार दिया छक्का, 6 हो गई हमारी पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद अब ये तो है उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला, लेकिन वो हमसे चोटी भी तो पूछ सकता है, ठीक है। तो चोटियाँ मैं बता देता हूँ, अभी आप अपनी एटलस खोल लो, ठीक है। एटलस जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो कुछ यहाँ है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है चोटियाँ, पहली उसका नाम है माउंट मैकिनली, इसकी ऊंचाई है कुछ 6194 मीटर, ठीक है, माउंट मैकिनली। तो जैसे अपने देश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, ठीक है, तो वैसे ही दूसरे देशों में भी होता है। तो एक बार क्या हुआ था, बराक ओबामा अलास्का में इलेक्शन, जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, तो दूसरी बार जब इलेक्शन के लिए वो गए तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी पार्टी को जिताना है। तो उन्होंने बोला कि सर जो माउंट मैकिनली है ये कुछ उनके पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर रखा गया था, तो और जो उनका जो पुराना नाम था माउंट देनाली,
ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि हमारी उनके लिए बहुत श्रद्धा है माउंट देनाली के ऊपर, तो इसलिए हमारे जो माउंट मैकिनले का नाम माउंट देनाली कर दो। तो इन्होंने क्या कर दिया, अब इसका नाम माउंट देनाली हो गया, ठीक है, माउंट देनाली हो गया। ये याद रखना भाई, पॉइंट है, ये माउंट देनाली हो गया अब इस माउंट मैकिनले का नाम, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चोटी है, दूसरी चोटी कुछ यहाँ है, ठीक है, और इस दूसरी चोटी का नाम है माउंट लोगन, और ये कुछ 6050 मीटर ऊंची है, ठीक है। माउंट लोगन, माउंट लोगन को आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे एक्समैन कोई फिल्म ने देखी होगी हॉलीवुड की, जो हॉलीवुड देखने वाले अंग्रेजी फिल्म देखने वाले उन्होंने एक्समैन वुल्वरीन देखी होगी, उसमें उसका नाम लोगन है, ठीक है, ये भी हो गया। अब जो तीसरी ऊंची चोटी है, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो यूएस, ये उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तर अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ये है, ठीक है। ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, और जो ये है ना, ये है यूएसए की मुख्य भूमि की। अब यूपीएससी वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लगा दोगे माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछ लिया, अब यूएसए की भी यही होगी, क्योंकि ये जो है, ये जो स्टेट है, ये 49 स्टेट है किसकी, अमेरिका की, यूएसए की 49 स्टेट है ना ये। तो उन्होंने अब ये पूछ लिया कि चलो ठीक है, उत्तर अमेरिका की तो है माउंट मैकिनले, माउंट देनाली, और भाई यूएसए की भी माउंट देनाली है, लेकिन यूएसए की जो उत्तर अमेरिका जो ये है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसकी मुख्य भूमि की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम बताओ। अब मुख्य भूमि के लिए हम देख लेते हैं, मुख्य भूमि के लिए यहाँ पर इसकी एक चोटी है, ठीक है, इसका नाम है माउंट विटनी, ठीक है, माउंट विटनी। इसकी ऊंचाई करीबन 4000 मीटर के आसपास है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है, आप भी देखो मैं भी देख रहा हूँ, कुछ 4000 के करीब है, ठीक है। अभी बताते हैं, अपने एटलस में देखो एक बार कहाँ पर है। हाँ, 4048, ठीक है, इसकी कितनी है, 4048, क्या है, माउंट विटनी, इसकी है 4418 मीटर ऊंची, 4 है ये, ठीक है। तो अब 3 ऑप्शन तो हो गया हमारे पास, एक चौथा ऑप्शन और कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन है कि एप्लेशियन की ऊंची चोटी, तो एप्लेशियन की सबसे ऊंची चोटी कुछ यहाँ पर है, ठीक है, और इसका नाम है, जो बराक ओबामा की जो वाइफ है ना, उनका नाम है मिशेल, ठीक है, और वो बहुत अच्छे ऑथर हैं, लेखिका हैं, ठीक है, समाज सेवी हैं, तो उनके नाम से आप कर सकते हो माउंट मिशेल, ठीक है, माउंट मिशेल। तो हमारे 4 ऑप्शन हो गए, इसके कुछ 2037 मीटर ऊंची है ये, ठीक है, 2037 मीटर ऊंची, ठीक है। तो 6 और 4 तो कितनी होगी, 10 पर्वत श्रृंखला, 10 पर्वतमाला और चोटियाँ। तो 1 मिनट बच्चों, पानी पी लेता हूँ। तो क्या था, 6 ये 4 ये, 6 और 4 10, तो 6 और 4 10 हमारी क्या होगी, ये मुख्य पर्वत श्रृंखला हो गई, और मुख्य क्या हो गया, हमारी मुख्य चोटियाँ होंगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं उत्तर अमेरिका के पठारों पर, ठीक है। तो आशा है कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं उत्तर अमेरिका के पठारों पे, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है, उत्तर अमेरिका के पठार। तो उत्तर अमेरिका के पठार में बता दूं मैं आपको कि पठार बनते कैसे हैं, ठीक है। तो पठार बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ जो यहाँ पर जैसे जिस तरीके से यहाँ पे पठार बने हैं उन तरीक़ों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 प्लेटें, ये मान लो ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ये 2 प्लेटें आपस में दबाव डालेंगे और क्या बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे, ठीक है, वलित पर्वत बनेंगे, ठीक है। ये तो हुई सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति है ये, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, ये 2 प्लेटें हैं, ठीक है, इसके बीच में ये आपस में दबाव डालेगी, लेकिन इसके बीच में कुछ यहाँ पर ठोस चट्टानें भी तो हो सकती हैं। ठोस चट्टानों का मतलब जैसे कि
लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है, जो लाइमस्टोन होता है और जो सैंडस्टोन होता है, ठीक है, वो बहुत ही हल्के, बहुत ही ज़्यादा मजबूत नहीं होते, वो आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन जो ग्रेनाइट होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसको टूटने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मजबूत होता है वो, ठीक है। तो मान लो कि ग्रेनाइट की चट्टान है, ठीक है, तो ये बहुत कम, मतलब ज़्यादा टूटेगी नहीं तो बहुत कम मुड़ेगी, ठीक है। तो मुड़ेगी कम तो किस तरीके के बलित पर्वत बनेंगे, ऐसे आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारी ठोस चट्टानें, ये ग्रेनाइट है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, फ्लैट टॉप्ड है ना, तो ये क्या है, ये पठार है, ठीक है। कौन सा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है, या फिर पर्वत पाद पठार, इसका गिरि पाद पठार, ठीक है। पाद का मतलब पैर, ठीक है। तो कुछ ऐसे पठार हैं नॉर्थ अमेरिका में। एक दूसरी तरह का पठार भी है, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको जो समझ में आ गया होगा, अभी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब दूसरी तरह का पठार कौन सा है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, अभी डिस्कस कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में डिस्कस करना पड़ेगा। अब दूसरी तरह का पठार कौन सा है, मान लो ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, और ये पर्वत जो है ये हमारे अरावली पर्वत की तरह है, बहुत पुरातन टाइम का पर्वत है, ठीक है। तो और यहाँ से एक नदी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से नदी निकल रही है और ये यहाँ जाके समुद्र में मिलेगी, ठीक है। तो मान लो इसका अपर्दन होके, अपर्दन क्या क्या कर सकती है, बर्फ़ कर सकती है, हवा कर सकती है, वायु कर सकती है ना, अपर्दन हवा कर सकती है, वायु कर, मतलब वायु पवन कर सकती है, बर्फ़ कर सकती है, पानी नदी कर सकती है, अपर्दन कर दिया, इरोजन कर दिया। तो कुछ यहाँ तक मान लो ये घिस गया होगा और इस पर कुछ अवसाद भी होंगे, ठीक है। और जो अवसाद है, ये जो नदी है, जो आपने देखा होगा ऊपर से नदी क्या लेके आती है, अपने साथ पत्थर भी लेके आती है, कुछ चूना वगैरह भी लेके आती है वहाँ से ऊपर से। लेकिन जब मान लो नीचे आ गए, जिस नदी का पानी कम हो जाता है, फिर बहाव कम हो जाता है, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर वो अवसाद यहाँ पर जमा होने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ जमा होने लग गए, ये जमा होते 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 कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ तक जम जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये भी एक पठार बन गया, ठीक है। और ये कौन सा पठार बन गया, ये बन गया अवसादी पठार, ये बन गया अवसादी पठार, ठीक है। अवसादी पठार ये बन गया। तो बच्चों मैंने एक गलती कर दी, ठीक है, हो सके तो माफ़ कर देना। जो पिछला जो है ना, उसको हम अंतर पर्वतीय पठारी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पर्वत पाद पठार। पर्वत के पैरों पे बना है ना पठार, जो है पर्वत के पैरों पे बना है, पाद को क्या बोलते हैं, पैर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा पर्वत पाद पठार, ठीक है, गिरि पाद पठार। तो इसको बच्चों ठीक कर लेना, ठीक है, गलती होगी, सॉरी मांगता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है, कुछ दिमाग से निकल गया था। तो ये है हमारा अवसादी पठार। ये दो तरीके के पठार हैं, कहाँ पर, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो इनकी अब बात करेंगे हम, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पठार है। अपनी एटलस उठा लो भाई, ठीक है, एटलस उठा लो, और आपको कहीं अलास्का की तरफ है ना, यहाँ पर एक पठार मिलेगा जिसका नाम है यूकोन का पठार, ठीक है। एक पठार यहाँ पर है, कोलंबिया का पठार। एक पठार यहाँ पर है, उसका नाम है कोलोराडो का पठार। और एक पठार यहाँ पर है, उसका नाम क्या है, मैक्सिको का पठार। देख लो, चारों मिल गए होंगे आपको, ठीक है। चारों नहीं मिले होंगे तो दोबारा देख लो, आपको मिल जाएंगे चारों पठार, और मैं तो मानता हूँ कि मिल ही गए होंगे, ठीक है। जो ये चारों पठार है ना, अगर नहीं मिले तो ढूंढ लेना, मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसी बड़ी बात नहीं है, मिल जाएंगे आपको,
ठीक है। ये जो चारों पठार है ना, ये चारों पठार कौन से पठार हैं? अंतर पर्वतीय पठार है। क्यों अंतर पर्वतीय पठार? तो देखो अंतर पर्वतीय पठार कैसे हुए, यहाँ पर पर्वत है, वलित पर्वत होगा, क्या हुआ, मतलब वलित पर्वत बने, फोल्ड माउंटेन बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही कुछ चट्टानें ऐसी होंगी जो ग्रेनाइट से बनी होंगी, ठीक है। तो ग्रेनाइट से बनी होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसा बन के और कुछ ऐसा बन गया होगा, ठीक है। यहाँ पे अवसादी पठार तो बन नहीं सकते, ठीक है। अवसादी पठार कहाँ बनेगा? अवसादी पठार यहाँ बनेगा। और यहाँ पे एक पठार है, ठीक है, यहाँ पे एक पठार है, यहाँ पे एक पठार है, एलेगनी का पठार, एलेगनी का पठार, ठीक है, यहाँ पर। और ये कौन सा पठार है? अवसादी पठार है। और एक पठार यहाँ पर है, क्योंकि देखो 6 हमने पर्वत श्रृंखला करी थी, तो 6 हम क्या करेंगे, 6 पठार करेंगे, ठीक है। और एक पठार यहाँ पर है, ठीक है। और इस पठार का क्या नाम है? इस पठार का नाम है कैनेडियन शील्ड। आपको दिख गया होगा इस पे, एटलस पे देखो कैनेडियन शील्ड होगा, ठीक है। तो छठा हमारा क्या है? कैनेडियन शील्ड, या फिर लोरेशियन का पठार, या फिर लैब्राडोर का पठार। बच्चों इसका जो, इस पठार का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अलग है, ठीक है। उसको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हमारे 6 हो गए हमारे पठार, ठीक है। अब जो बच गए, अब क्या 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, मैंने बताया था आपको 3 चीज़ें क्या? पर्वत, ठीक है, पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है। तो बच गया जो, वो क्या होगा? ये जो बच गया हमारा, ये जो बच गया, ये हमारा क्या है? ये हमारे प्लेन्स हैं, ये हमारे क्या है? ये मैदान है, ठीक है, ये हमारे मैदान। और ये मैदान प्रेरी का नाम सुना होगा आपने, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी जो मैदान है, उनको क्या, उनका नाम क्या है? मैदान। तो पहला क्या है? द ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। और जो दूसरा है वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है, तटीय साइड है, कोस्टल है, तो उनका नाम क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। और इसका कुछ अलग भी नाम है, सेंट्रल प्लेन्स भी दे रखा है, लेकिन इसका कुछ और भी नाम है, और उसका नाम क्या है अभी बताते हैं क्या नाम है उसका। उसका नाम है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे है, तट पे है, तो उसका नाम क्या है? कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ये 2 प्लेन है बहुत महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा ना, वही करेंगे हम। ज़्यादा क्यों करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे करना है तो बहुत सारे तो देश, अभी देख लो 7 तो यही है, ठीक है, 3 देश ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 10 और 13 नीचे, तो कितने देश याद करोगे आप? लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण है, वही करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो है ना, उनको देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो 4 है ना, ये अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। और ये जो चौथा है, ये है अवसादी पठार। और जो ये बच गया ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट करेंगे। इसका अलग से कॉन्सेप्ट है, और इसका अलग से कॉन्सेप्ट है तो अलग से ही क्लास लेनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहता तो था कि आज जलमंडल भी करा दूं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्लास बड़ी ना हो जाए और आप बोर ना हो जाए, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूँ। और अपनी अगली क्लास में हम जलमंडल भी करेंगे, ठीक है। जलमंडल भी करेंगे, वायुमंडल भी करेंगे, जैवमंडल भी करेंगे, सारी चीज़ एक एक करके हम करेंगे। तो आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।